Hello students, today we will talk about an important topic that is about blood groups. Okay, so blood groups, or you can call it as ABO system. ABO system. This system was discovered by Carl Landsteiner. So if we talk about blood groups in humans, blood groups differ in certain aspects, though they are similar. ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ये हमें दिखाई देता है कि ये सिमिलर है, लेकिन कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में इनके अंदर डिफरेंस होती है. तो अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें, ह्यूमंस के अंदर 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं. नंबर फर्स्ट दैट इज ए, नंबर सेकंड दैट इज बी, नंबर थर्ड दैट इज ए बी एंड नंबर 4 दैट इज ओ. वेयर इज डिफरेंस एंड वेयर इज सिमिलैरिटी? तो ब्लड ग्रुप्स के अंदर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, 2 डिफरेंट एंटीजेंस ए एंड बी, और इनके अंदर 2 डिफरेंट एंटीबॉडीज होती है. एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इवोक करता है. इम्यून सिस्टम जो है इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है. और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के खिलाफ लड़ती है. एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो एंटीजन्स को एलिमिनेट करती है फ्रॉम द बॉडी. इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ब्लड ग्रुप, अगर हम इस ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है, उन आरबीसीज के अंदर उस आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होगा. यानी कि अगर ए एंटीजन है दैट मीन्स ब्लड ग्रुप इज ए. लेकिन इसका जो सीरम है, एंटीसीरम यानी कि सीरम जो है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एंटीबॉडी बी होती है बेटा. एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी. अगर बी ब्लड की बात करें तो इसकी सरफेस के ऊपर, यानी कि इसकी जो आरबीसी है, इसकी सरफेस के ऊपर बी एंटीजन होगा, और सीरम के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होगी? सीरम के अंदर ए एंटीबॉडीज होगी. यानी कि वो एंटीबॉडी जो एंटीजन ए के खिलाफ लड़ेगी, और इसके सीरम के अंदर वो एंटीबॉडी होगी जो बी एंटीजन के खिलाफ लड़ेगी. ठीक है बेटा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें, इसके सरफेस के ऊपर, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, लेकिन बेटा इसके सीरम के अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होगी. तो ये आज ही आप दिमाग में रखो कि इसके अंदर, सीरम के अंदर नो एंटीबॉडी. एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए बी, और एंटीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए जी. ओके. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ ग्रुप, तो फोर्थ ग्रुप के अंदर अगर हम इसकी आरबीसीज को देखेंगे तो इसकी सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन इसके सीरम के अंदर क्या होगी? दोनों ही एंटीबॉडीज होगी, ए बी और बी भी. लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्लड ग्रुप जो होता है, ये ब्लड ग्रुप यानी कि जिसको हम ए बी ब्लड ग्रुप, अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें, ए बी जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है. यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट, यानी कि हर एक पर्सन से जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा, बी होगा, तीनों ही पर्सन से ब्लड ग्रुप को, या ए बी वाला भी होगा, उससे भी ये क्या रिसीव कर सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो. तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर. ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी, और नीट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. नंबर सेकंड दैट इज ओ, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर. यूनिवर्सल डोनर. तो यूनिवर्सल डोनर यानी कि ये सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी, बी को भी, और ए बी वाले को भी, और ओ को भी दे सकता है. लेकिन इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसको एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं. अगर हम इसको दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप देंगे तो कोई रिएक्शन क्यों नहीं होती है? क्या मिसमैचिंग नहीं होती है? क्या क्लंपिंग ऑफ आरबीसी नहीं हो जाएगी? या ये ओ जो है ये सबको ब्लड देता है, तो इस तरह की रिएक्शंस क्यों नहीं होती है? इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट in another lecture. Thank you. Have a nice day.